हेलो गाइस। पिछली वीडियो में कुछ वॉइस प्रॉब्लम की वजह से आधे बीच में ही वीडियो को पॉज करना पड़ा और आधा से ज़्यादा वीडियो बिना वॉइस के हुआ है, तो उसकी वॉइस को फिर से कंप्लीट करने के लिए हम एक नया पार्ट बनाए हैं, इसे भी देख लीजिएगा। थैंक यू। इसमें देखो, हु विल बी हॉल्ड अप, जिसे घसीटा जाता है बाय द पुलिस, पुलिस द्वारा बिटेन एंड ड्रैग टू द जेल, जिसे धकेल के पीट करके जेल डाल दिया जाता है डूइंग समथिंग इलीगल। जैसे भी कहते हैं कुछ गैर कानून करने के बाद हमें ऐसा किया जाता है। देख, देर इज नो लीडर एमंग देम, उनके बीच में कोई नेता नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम, जो उनकी सहायता कर सके। सी थिंग्स डिफरेंटली, जो चीज़ों को अलग ढंग से देख सके। दियर फादर आर एज टायर्ड एज दे आर, ये इसके पिता इतने थके थे जितने कि ये लोग थक चुके हैं। दे टाक इंडलेसली इन ए स्पायरल दैट मूव फ्रॉम पॉवर्टी टू अपैथी टू ग्रीड एंड द इनजस्टिस, यानी वे ऐसी बातें करते हैं जो गरीबी से निर्धनता की ओर, निर्धनता से लालच और लालच से अन्याय की ओर ले जाती है। फिर है कि लिसनिंग टू देम, उनकी बातों को सुन करके आई सी, मुझे दिखाई देता है द टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, दो संसार, दो अलग अलग संसार दिखाई देते हैं। वन ऑफ द फैमिली, उनमें से एक संसार है कि वन ऑफ द फैमिली, उनका जो एक परिवार है, काट इन वेव ऑफ पॉवर्टी में, गरीबी के दलदल में फंसा हुआ है। बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट विच दे आर बॉर्न, जिस जाति में वे पैदा हुए थे उस जाति के दलदल में वे फंसे हुए थे। फिर है कि द अदर विशियस सर्कल ऑफ साहूकार, जो दूसरा संसार है वो साहूकारों का है, मिडलमैन मध्यस्थों का, पुलिसमैन कीपर ऑफ द वकीलों का है, द ब्यूरोक्राफ्ट एंड द पॉलिटिशियन राजनीतिज्ञों का है। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज, वे दोनों मिल करके इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड, बच्चों के ऊपर भार डाल देते हैं। दैट द ही कैन नॉट पुट डाउन, उसे वह उतार नहीं सकता। बिफोर इज अवेयर, जब तक कि उसे अवगत होता, ही एक्सेप्ट इज एड नेचुरली एज हिज फादर, वह उस तरह से उसे धारण करता है जैसे उसके पिता। फिर क्या कि बिफोर ही जो अवेयर, यानी जब तक कि उसे बात का पता चलता कि उसके ऊपर भार है, ये एक्सेप्ट, वो स्वीकार कर लेता, इट बंदी से एज नेचुरल, एकदम स्वाभाविक रूप से, एज हिज फादर, जैसे कि उसके पिता लोग किए थे। टू डू एनीथिंग इल्स, कुछ भी अन्य करना, वुड मीन टू डेयर, सीधा उसका अर्थ था साहस करना, अगर उसमें कुछ भी करना हो तो सीधा साहस करना। एंड डेयरिंग इन आर द पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग, और जो साहस उसके पालन पोषण का अंग नहीं था। वेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इन इट मुकेश, जब मैं मुकेश के बारे में इसके बारे में बात करती हूँ तो कहता है कि आई एम चीयर्ड, मैं प्रसन्न हूँ। आई वांट टू बी ए मोटर मैकेनिक, तो मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता। देखिए, ही रिपीट्स, वो दोहराता है। ही विल गो टू गैराज एंड लर्न, वह गैराज जाएगा एंड सीखेगा। बट द गैराज इज लॉन्ग अवे फ्रॉम हिज होम, लेकिन जो गैराज था उसके घर से बहुत दूर था। फिर कहता है कि आई विल वॉक, ही से, जो ही इंसिस्ट, वो आग्रह करता है कि मैं टहल के जाऊँगा, पैदल जाऊँगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, क्या तुम्हें प्लेन में जहाज चलाने या उड़ाने का स्वप्न है? तो ही इज सडनली साइलेंट, वो साइलेंट हो जाता है। नो, ही से, जो कहता है नहीं। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, जमीन पे घूरते हुए कहता है कि नहीं। इन ही स्मॉल मर्म, वो अपनी छोटी सी बुदबुदाहट में, देयर इज एन एम्बैरेसमेंट, एक शर्मिंदगी थी। दैट हैज नॉट एट टर्न इनटू, जो अपने पछतावे में बदली नहीं थी। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वह कारों का स्वप्न देख करके संतुष्ट है। दैट ही सीज हटलिंग डाउन द स्ट्रीट, जिसे वह गलियों में, हिज स्ट्रीट मतलब अपनी गलियों में, हिज स्ट्रीट मतलब कहाँ गया, अपने गलियों में या अपने शहर की गलियों में डेली वो कारों को देखता था। फीव एरोप्लेन, कुछ ही जहाज़ें थी फ्लाई ओवर, जो फिरोजाबाद की गलियों में उड़ा करती थी, लेकिन कार जो थी वह डेली की डेली देखता था। इसलिए कह रहा कि हिज कंटेंट, वह संतुष्ट टू ड्रीम ऑफ कार्स, कारों का स्वप्न देखने से संतुष्ट है। थैंक यू।